फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से सवाल बनता है। ठीक है, तो देखो आज ये दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी जो होता है पार्ट्स किसका होता है। तो ये जो पार्ट्स होता है इस तरह से क्या होता है, ये लिक्विड जो होता है इसके अंदर होता है ब्लड। ठीक है, और ये ब्लड का ही एक पार्ट होता है। तो देखो ब्लड का पार्ट्स कैसे होता है इसको समझो। ब्लड फाइनली कितना ग्रुप में होता है, तो ध्यान से देखिएगा। एक तरफ से यहाँ पे होता है जिसको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, और दूसरा तरफ जो यहाँ पे होता है इसको बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होता है ये कितना परसेंट भाग ले लेता है, ध्यान से। प्लाज्मा जो होता है ये 55% हिस्सा ले लेता है अपना, और फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है ये कितना परसेंट ले लेता है, तो ये जो ले लेता है ये टोटल 45% ले लेता है। ठीक है, तो इस 45% में कौन सा आता है, तो ये आरबीसी भी आता है, डब्ल्यूबीसी भी आता है, और इसके अलावा एक प्लेटलेट्स जो होता है ये भी इसमें आता है। ठीक है, तो इसी के विषय में हम लोग आज देखेंगे, इसके विषय में नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। प्लेटलेट्स का वैसा कोई फंक्शन है नहीं, सिर्फ एक ही चीज है जो प्रोटीन डिसऑर्डर्स होता है, उसके वजह से क्या हो जाता है, बॉडी से ब्लड जो होता है बहुत ज्यादा बाहर चला जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला नंबर पे जो होता है इसका और इसका नंबरिंग का डिफरेंस होता है। ठीक है, कि ज्यादा कौन होता है, तो ये जो आरबीसी होता है ये होता है ज्यादा, कितना से, तो ध्यान से देखिएगा 5 से 5.5 मिलियन में होता है। ठीक है, और इसका जो होता है नंबरिंग ये 6000 से 8000 इतना ही में होता है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा जो देखेगा यहाँ पे जो डिफरेंस है ये लाइफ स्पेन। ठीक है, पहले ही उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लाइफ स्पेन जो है इसका ये कितना दिन का होता है, 120 डेज का। ठीक है, जबकि इसका जो होता है यहाँ पे कोई डिस्कस करके बताया नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम होता है। ठीक है, शॉर्ट होता है। इसके बाद देखेगा तो इसमें जो मेन डिफरेंस है उसको देखते हैं कलर का। ठीक है, तो उससे पहले देख लो न्यूक्लियस का। देखो इसके पास जो होगा ये न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस लेस होता है। ठीक है, और इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे जो होता है ये होता है इसके अंदर क्या, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, बहुत अच्छा से दिख जाता है। अब इसके बाद देखेगा तो ये कंप्लीट हो जाता है। कलर का देखते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है इसमें रेड ब्लड सेल्स और इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रेड वाला तो रेड सही शो कर देता है। ठीक है, इसके पास प्रेजेंट क्या होता है, हेमोग्लोबिन। ऐसा हेमोग्लोबिन जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, आयरन होता है, और इसी आयरन की वजह से इसका जो कलर होता है ये कैसा हो जाता है, तो रेड कलर हो जाता है। ठीक, कैसा कलर हो गया, रेड। और इसके अंदर ये हेमोग्लोबिन क्या होता है, ये हेमोग्लोबिन अब्सेंट होता है। ठीक, जब ये हेमोग्लोबिन अब्सेंट होगा तो इसका कलर कोई बनेगा, तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, तो ये कैसा बन जाता है, कलरलेस। तो यही यहाँ पे सबसे जो बेसिक डिफरेंस था ये था। अब ध्यान से देखो कि इसमें थोड़ा सा एडवांस होता है। एडवांस ये होता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है और ये डिस्ट्रॉय कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखो इसका जो फॉर्मेशन होता है बनता कहाँ पे है, तो ये ध्यान रखेगा बोन मैरो। ठीक है, यहाँ पे ये बनता है, लेकिन ये मरता कहाँ पे है, तो इसको भी यहाँ पे ध्यान रखेगा, ये मरता कहाँ पे है, स्प्लीन में। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करता है, मर जाता है। इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इसका लिख लेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका सवाल आ जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखो यहाँ पे वैसा कोई बचता नहीं है। इसके बाद इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कम नहीं होता है, लेकिन डिफरेंस उसके साथ मैच नहीं करेगा। ये चारों जो था ये मैच करता था। अब देखो ये आरबीसी जो होता है ये मदद किस चीज में करता है, तो रिस्पायरेटरी गैसेस। रिस्पायरेटरी गैसेस कौन सा होता है, तो ध्यान से देखो रिस्पायरेटरी गैसेस हम लोग उसको बोलते हैं जो CO2 एंड कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। इसके बाद देखेगा तो इसका जो वेट होता है ये लगभग कितना हो जाता है, तो इसका जो वेट हो जाता है 12 से 16 ग्राम। ठीक है, कितना में हो जाता है, प्रत्येक 100 ml ऑफ ब्लड। आरबीसी में से कितना, 16 से 12 ग्राम इसका वेट हो जाता है। ठीक, तो ये था बेसिक डिफरेंस। अब इसके बाद देखेगा
तो यहाँ पे WBC जो होता है ये और आगे मतलब डिवाइड हो जाता है, जो कि क्या कहलाता है, तो WBC आगे डिवाइड होता है, एक हो जाता है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा हो जाता है अग्रेनुलोसाइट। तो जो ग्रेनुलोसाइट होता है और अग्रेनुलोसाइट, तो यहाँ पे हो जाता है एक लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। यहाँ पे हो जाएगा बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स। तो यहाँ पे सभी के बारे में डिस्कस करना अभी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि टॉपिक जो था ये सिर्फ इतना ही का था, और आगे डिस्कस कर देंगे तो यहाँ पे पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मा जो था ये प्लाज्मा आगे डिवाइड हो जाता है किसमें, यहाँ पे इसका 90 से 92% जो हिस्सा लेता है वो कौन ले लेता है, तो वाटर ले लेता है। ठीक है, और 6 से 8% क्या ले लेता है, प्रोटीन ले लेता है। ठीक है, तो इसी प्रोटीन में से कौन सा आता है, फिब्रिनोजेंस आता है, ग्लोबुलिन्स आता है, अल्बुमिन्स आता है। ठीक है, तो फिब्रिनोजेन जो होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ब्लड क्लोटिंग के लिए। ठीक है, कोगुलेशंस के लिए। ग्लोबुलिन्स किसके लिए होता है, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म आने की किसी के साथ क्या करने के लिए, लड़ाई करने के लिए होता है। उसके बाद ये अल्बुमिन्स जो होता है ये ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने के लिए होता है। तो यहाँ पे टॉपिक उतना बड़ा नहीं था इसीलिए, और नहीं तो पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसको पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम ब्लड लेकर के आएंगे तब। तो चलो करते हैं वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।